नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं Realme की टीवी का थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ। बाकी बहुत सारे रिव्यू आए हैं और YouTube पर भी डले हैं, लेकिन इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आप देखेंगे कि इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में अपन को जो है ये देखने को मिलता है HD क्या है, 4K क्या है, तो इसको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो HD का मतलब होता है कि आप पिक्सल हैं, जो इसकी क्लियरिटी जो सामने दिखती है वो हमको पिक्सल से दिखती है। तो वो जो पिक्सल रहते हैं तो उसमें क्या रहता है, HD में जो पिक्सल रहते हैं तो 1920x1080 पिक्सल्स रहते हैं। तो उसमें क्लियरिटी उसमें केवल आप HD कंटेंट वीडियो है वही आप देख सकते हैं और उसमें 4K नहीं देख सकते। 4K का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो है आपको 4K में जो मेन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का चेहरा देखना है, कोई वर्ड्स देख रहे हैं तो उसका केवल सिर्फ देखना है आपको, और बाकी की जो पीछे की चीज़ें हैं जो उसके जो है बैकग्राउंड में है तो वो नहीं दिखे। तो इसके लिए ज़रूरी रहता है कि आप केवल उसको ही देखेंगे, केवल चेहरे को 4K में। तो 4K के लिए रेजोल्यूशन का होना, स्क्रीन सबसे बड़ा रहता है कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है। तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है इसका जो 4K का रहता है वो 3840x1260 रहता है, और जो HD का रहता है वो 1920x1080 रहता है। तो ये तो हो गया रेजोल्यूशन। तो जो अपन को डिस्प्ले पे क्लियरिटी मिलती है उसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि आप जो है जो अधिकतम रेजोल्यूशन हो, जैसे 4K का है तो वो 3840 वाला लें। तो उससे क्या आपको 4K के जो भी कंटेंट्स हैं, चाहे आप HD बॉक्स में देख रहे हो, चाहे आप वाईफाई के ज़रिए देख रहे हो या नेट के ज़रिए देख रहे हो, तो वो रहता है। अब मैटर करता है कि साइज़ और कमरा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका कमरा का जो है कितना साइज़ है, 10 बाई 15 यानी 10 फुट चौड़ा या 15 फुट लंबा है, तो उसके लिए आप 40 या 43 इंच ले सकते हैं। अब उसमें आपको अगर ज़्यादा बड़ा कमरा है तो आप 50 या 55 इंच टीवी ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि आपने 55 या 45 जो है इंच तो ले ली टीवी आपने, लेकिन उसका रेजोल्यूशन तो आपको जो है वही मिल रहा है जो 43 या 40 में जो 4K में मिल रहा है। तो उसमें आप जब भी पास से देखोगे तो उसमें जो है ब्लर ज़्यादा होगी, वो उतनी स्पष्ट नहीं होगी। अब रहा दूसरा कंटेंट की इसमें जो है कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका मेजरमेंट जो है ना कि ऐसे किया जाता है ना कि ऐसे किया जाता है, इसका ऐसे किया जाता है। तो इसमें जो है ये 43 होता है, इसमें 43 इंच होता है। अब इसमें जो है अपन कहते हैं कि क्लियरिटी और इसके साइज़ वगैरह का मैटर है। तो कुछ टीवियों में जो बेजल्स होते हैं, तो ये जो बेजल्स बोलते हैं इसको किनारी कहते हैं, जिसको जो बॉडी की किनारी रहती है तो इसको बेजल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जिसका बेजल्स कम होगा तो वो जो है ज़्यादा जो है स्मार्ट टीवी दिखती है, थोड़ी सी लुकिंग उसकी अच्छी हो जाती है। फिर रहता है कि साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी 2-3 चीज़ों पर निर्भर करती है कि उसमें स्पीकर आउटपुट कितना है और कितने वाट का आपका टीवी है। तो इसके जो है जो वाटेज है वो 100 वाट हैं, और अगर आप जो है सिंपल टीवी लेते हैं तो उसके जो है 65-75 वाट रहते हैं। अब समस्या ये आती है कि अपन ने जो है HD और 4K ये सारे जो है टीवी ले लिए, लेकिन उसमें आपको 2-3 चीज़ें जो है देखना पड़ता है कि 4K कंटेंट आप तभी देख सकते हैं जब आपका जो है जो सेटअप बॉक्स रहता है। ज़रा मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये सेटअप बॉक्स जो रहता है तो ये सेटअप बॉक्स HD आपका रहता है, ना कि 4K रहता है। तो अगर ये 4K में जो आपके पास में रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा तो ये आपको 4K दिखाएगा, अन्यथा ये जो है HD में ही दिखाएगा, क्वालिटी दिखाएगा। अब दूसरा क्या रहता है कि इसके साथ में आता क्या क्या, तो सभी कंपनियों का हम कहना चाहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि आपने HD सेट तो दे दिया, आपने एक LED बना के दे दी, लेकिन इसके साथ में जो डाटा केबल आती है ये तो ये नहीं देते हैं। तो ये देना चाहिए क्योंकि कस्टमर को अलग से देना पड़ती है। तो ये तो इसकी कमियां हो गई। साथ में ये भी बताएंगे कि जो 4K है और HD है उसमें क्या रहता है, 4K जैसे जो है लाइट कंजप्शन कम करेगा, और HD जो है जो पिक्सल उसको ज़्यादा जो है चलाने होंगे, उसकी LCD स्क्रीन में क्या रहता है, ये LED रहती है। यहाँ पर ये LED रहती है। तो LED क्या है, पूरे चारों एंगल में LED रहती है जो इसको लाइट देती है। तो वो LED को ज़्यादा जो है वर्क करना पड़ता है, जितना जो है पिक्सल बढ़ते जाएंगे तो इसलिए वाट भी जो है कंजप्शन ज़्यादा करेगा। तो ये आपकी जो जितने भी 4K वाली टीवी आती हैं
तो वो लाइट ज़्यादा पीती है। पहले तो ये है। अब रहा कि ये पड़ी कितनी, तो ये मैंने जो है फ्लिपकार्ट से ली थी, तो ये अपन को 26,500 में पड़ी थी। और इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए टेक्निकल, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब दूसरा क्या रहता है कि इसमें जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप यूट्यूब वगैरह जो सारी चीज़ें देख सकते हैं। टेक्निकल डेटा आप यूट्यूब के और अन्य यूट्यूबर भी दे देंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं समझाया कि इसमें जो है अपन को कितने इंच लेना चाहिए। अब होता क्या है कि अपन ने 10 बाई 15 का जो है रूम है वो उसमें लगाना है, तो ये 43 इंच की टीवी आपको 10 बाई 15 के लिए सफिशियंट है। बस शर्त है कि आपके बेड या आप जिस एंगल से देख रहे हो बेड के, तो उसकी दूरी और इसकी दूरी करीब 9 फुट होनी चाहिए। और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार। कैसा लगा मेरा ये वीडियो?